बहुत ही सर नेक काम किया है सर आपने, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए क्या है सर, थोड़ा जानना आपने चाहूँगा बहुत इसके बारे में। नेक काम किया, इसके बारे में बताइए। ये जो एक काम किया है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जी सर। शुरुआत इन्होंने की और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने लब्बैक कहा, ये अरेबिक लफ्ज़ है लब्बैक, लद्दाख। इसको यस। तो मेरे ख्याल में यकीनन ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी, और भी जो हम अल्लाह को, ईश्वर को जिस नाम से पुकारते हैं, मेरे ख्याल में वो खुश तो ज़रूर हैं। 101%. वो खुश तो ज़रूर हैं कि हमारे किसी व्यक्ति ने, जिनको हमने जन्म दिया और उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए, क्योंकि इसका पढ़ेंगे ना आपको, वो ये अपनी जन्मभूमि के लिए ये कर दिया। आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ। For our Yes. motherland, Lord India. क्या बात है। फॉर मदरलैंड इंडिया। इंडिया, यस। और उसका एक और जो बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, अचीवमेंट एंड हौसला, कि किसी का कोई डोनेशन नहीं है, किसी से डोनेशन नहीं लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं, नो, जो हमारा है उसी का। और ये बहुत, ये उसी का जो है, इतनी बड़ी ट्रस्ट हो जाएगी कि लोगों को बहुत लाभ होगा। और अगर मदरलैंड, उसको सबको इसको लाभ होगा। जरूरतमंद के काम आए तो अच्छी बात है। जरूरतमंद है। आपको कब लगा कि सिटी एम्प्लॉयज के लिए इस तरह का चैरिटेबल शुरू करना चाहिए? आपको कब लगा, ऐसा क्यों लगा आपको? तो मैं बहुत देखती थी, जो काम कर चुके होते हैं ना, उनको सफर करते हुए, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी, मैंने बहुत से लोग देखे थे, तो मेरा दिल तड़प जाता था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही सही यही करते हैं। अच्छे दिन देखे हुए, जिनको हमने देखा हुआ, और तकलीफ में वो होते थे। टूटे हुए उनको देखा। दोनों पहलू आपको देखें। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो रहते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो भी रहते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, उन काम करते दिन रात, लेकिन उनकी जो सेफ्टी होती है एम्प्लॉय की, वो ध्यान नहीं रखा जाता है? आपको ऐसा लगता है कि इसलिए आपको लगा कि हम इस तरह का सर तो इसमें ये- मैं एक चीज़ कहूँगा, जो आप कह रहे हो वो मौजूदा इंडस्ट्री की है, और भाभी जी ने जो कहा है कि एक एज के बाद जब आपने इंडस्ट्री में सर्व कर दिया, तब तक तो कर दिया अपने जवानी के दिनों में, लेकिन एक एज के बाद जब आप काम नहीं कर पाते हो, और उस दिनों में जो उनका बुरा वक्त होता है, ये भाभी जी का कहना है, हाँ। ये उनका है। हाँ। अब जो काम कर रहे हैं उनका मेडिकल या वो अलग है, लेकिन एक जब एज के बाद आप रिटायर्ड हो जाते हो, आप घर पर रहते हो, आपको इंडस्ट्री काम नहीं मिलता है एक एज के बाद, उस वक्त जिन्होंने बुरा हाँ। दौर देखा है, भाभी जी वो कहना जी हाँ, चाहती हैं। हम आपसे जानना बहुत चाहेंगे अच्छा किस- समझा दिया। किस तरीके से आपको आइडिया आया कि इस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए? मैंने काफी लोगों पहली को बार आपको देखा, कैसा लगा कि लोगों की इस तरीके से मदद करनी मैंने चाहिए? क्योंकि लोगों को इंडस्ट्री में देखा पहली बार- तकलीफ में, जो इतने अच्छी तरह से रहते थे, उनको मैंने बाद में तकलीफ में देखा, तो मेरा दिल बहुत दुख जाता था कि क्या किया जाए। थोड़ा सा शुरू किया। अब देखिए, दरअसल क्या है कि फेडरेशन और एसोसिएशन अपने वर्कर के लिए बहुत कुछ करती है, क्या मगर ऐसे महान लोग कम पैदा होते हैं जिन्होंने शुरुआत की है, जी। न इसके पहले कोई किया है, न अब तक कोई कर रहा है। यही लोग हैं जिनके मन में इतना विचार आया कि अपने पैसे, अपने मेहनत के पैसे वर्कर तक पहुंचाए, क्योंकि वहीं से आया है,
वर्करों के साथ ही मिलकर के काम किया गया है। ये लौटा रहे हैं, अपने आशीर्वाद को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा काम जो है, हम तो चाहेंगे कि इनकी उम्र इतनी लंबी हो ताकि वर्कर इनके साथ हमेशा जुड़ा रहे, उसका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। और जो प्रेम दिखाया इन्होंने, ऐसी इंडस्ट्री में बहुत से पैसे वाले, बहुत से करोड़पति, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सवाए खयाम साहब नहीं कोई दूसरा हो सकता। सर आपसे जानना चाहूँगा सर, लोगों तक, वर्कर तक ये पैसा किस तरीके से पहुँचेगा और किस बेटा तरीके से होगा? ये खयाम साहब और जगजीत कौर, जी, ये जी, जी। मस्त सर ये नाम जब भी एक का लिया जाता है दूसरा नाम तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिकली हाँ। ये भी सही एक के बात बगैर तो एक नाम ही पूरा है ही नहीं, अधूरा ही है। बिल्कुल। तो तो ये हम पैसे को, फेडरेशन जो है वर्कर को मेडिकल के थ्रू, उनकी ज़रूरतों के थ्रू बड़ा चैरिटी करते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं हम लोग अपने स्टैंडर्ड में। क्या है, मगर इस सपोर्ट के बाद हमारा स्टैंडर्ड और बड़ा हुआ है। लोगों को बताने के लिए हुआ है कि ऐसे इंडस्ट्री में लोग हैं कि उन्होंने वहाँ चैरिटी किया है जहाँ से उनको लगा कि कुछ फ़ायदा है। इन्होंने जो चैरिटी किया है इन दोनों लोगों ने, ये सिर्फ आशीर्वाद के लिए किया है। जी जी। तो ये ऐतिहासिक पुरुष हैं। मैंने बहुत से लोगों को 40-50 साल में देखा। अभी इसका कितना, किस तरह वो हो रहा है, सर अभी जैसे Financial फेडरेशन ने strength एक एम्बुलेंस कैसी- ली है, एम्बुलेंस है फेडरेशन के पास, वो मेडिसिन और लेके घूम रही है, हेल्थ कैंप इंशाल्लाह। लगा रहे तो ये हैं। वर्कर्स के पास तो मासिक पहुँचेगी या मैं वार्षिक कामत पहुँचेगी? साहब को इसके बारे में बोलूँगा ये मासिक या बेटा वार्षिक नहीं हो सकती। इसका इसमें सबको दो तीन साल बाद ना इसका अमाउंट बढ़ा देना। ये सिर्फ 1.5 लाख नहीं रहेगा, इसको बढ़ा दीजिए। ऑलरेडी लास्ट ईयर क्योंकि उनको बताया ये गया है। फेडरेशन तो देखिए बढ़ा कितनी जाए। बड़ी है, खयाम साहब के मुंह से अभी आप सुन ही रहे, तो वैसे तो वो बढ़ने वाला है बस। बढ़ा देना। ये ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, या जो जिनका चल रहा है उनको नहीं। हाँ इसमें कैसे बांटेंगे? या जो ज़रूरतमंद है यस, वो हमारा मेंबर है, फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, उसकी आउट ऑफ वे जा करके उसकी हेल्प करते हैं हम लोग। मगर उसे बताया जाता है इस डोनेशन में किस किस लोगों का हाथ है, कहाँ से पैसा आया, उनके लिए स्पेशल बातें की जाती हैं। पैसे तो बांटे जाते हैं बहुत कुछ। हम यहाँ डोनेशन के लिए आपको उनका industry नाम से लेके आप वो नहीं किसी बताना Bollywood चाहते हैं। industry के actors लोगों को आप जिनको किया है उनका मैं- नाम नहीं बताना चाहते हैं। हमने अब तक किसी They से will guilty। सोर्स लगाया नहीं। इसलिए वो चीज़ें हम एक यहाँ एक ओपन नहीं करके कर पा रहे। एक एक करके सब एक एक करके बोलिए आप। हमें किसी ने कभी न कोई ऑफर किया, न कोई बुलाया। ये पहले शख्स हैं और ये आखिरी शख्स भी है, इतना भी जान लीजिए। इतने हौसले किसी के पास नहीं है। इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से देखा हमने। लोग सोचते हैं खाली अच्छी बातें, जब ये अनाउंस करते हैं, जब ये बातें आपके मीडिया के थ्रू जब ये जाएगा टीवी तक लोगों के पहुंचेगा, तो हर किसी के मन में ज़रूर पैदा होगा कि मुझे भी करना चाहिए, मगर मन में पैदा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, निस्वार्थ भाव से। जितने तजुर्बे हैं उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। खयाम साहब ने और भाभी जी ने जो किया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बस हम लोग इनको आशीर्वाद के रूप में लौटा रहे हैं। ईश्वर इनको, कितनी हिम्मत है। पहली बात तो चेक लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं, मगर ये खुद उठ कर गए। इससे बड़ा तो दान कोई हो ही नहीं सकता। उस पैसे को आप अमाउंट से मत देखिएगा, आंकड़ों पर मत जाइएगा। एक आदमी की इतनी बड़ी श्रद्धा है कि वो अपने हाथ से जाए, चेक लेकर आए और दे। तो ये 91 में ये हालत है, तो सोच लो 100 में कितनी कैसी रहेगी। अब अल्लाह तो ये तो अब हमारा भाई दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कह ही दिया। तो अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। बस आखिर में एक सवाल पूछना सर आपसे कि रमजान शुरू होने जा रहा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए। बेटा शादी रमजान शुरू हो रहे हैं। हाँ सा- सात से कल नहीं। शुरू होने जा रहे हैं।
हाँ, तो कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या देना चाह रहे हैं? कुछ शुभकामनाएं, शुभकामनाएं लोगों हाँ, गुड विशेष। देखिए रमजान की शुभकामनाएं तो सबको हैं ही। ये रमजान शुरू होने जा रहे हैं, ये तो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये और तो इजाज़त है हम लोगों को। हाँ, तो वो अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई आ गए नीचे हैं। नहीं। बिल्कुल आने दीजिए। और कौन गाएगा ऐसा? ये आपका प्यार है, बहुत आपका बड़ी प्यार है। मैं बैठ जाती। महान हस्ती आप बैठे हैं आप। अरे नहीं नहीं और बहुत अच्छा गाना गाती है निताशा शिजलानी from अच्छा, She also here। आ जाओ इधर आ जाओ। आइए आइए आइए, आ जाओ आइए निताशा। आइए बेटा आ जाओ। आ जाइए इधर। जरा ऐसे- ऐसे थोड़ा सा। आ जाइए। उधर आ। आइए, नमस्कार। हालांकि ये सीट हमने ये खाली कर रखी थी ये वो हस्ती हैं, दानी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, अपनी कला के जरिए मानवता का पैगाम देने वाले। लेकिन मेरी जगह यहाँ है, और यहाँ मैं हमेशा बैठता हूँ। और आई एम प्राउड ऑफ बहुत बड़े, ये बड़ा आप मेरे बेटे हैं और इतने बड़े इस हस्ती और इनके पिताजी पुरुषोत्तम जी मेरे बड़े भाई, उनकी पदवी बड़े भाई की हमेशा रही। तो वो और इतने सुरीले, अगेन इतनी शिक्षी, ऐसा लोगों को वहीं से आपको मिला। तो ये मतलब मेरे को शब्द जो है इनके लिए कम पड़ रहे हैं। आज क्या हो गया, अपने बाहर इतने वो कहाँ से फ्लाई करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह, यानी उन्होंने ये टाइम बिल्कुल कैसे एडजस्ट किया, कैसे, तो अब उसका क्या जिक्र करना, तो आपके सामने है। उसका कितना भी शुक्राना करें कम है। मैं इनका बच्चा हूँ और ये वैसे ही मुझे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अगर दानी की बात होती है तो इनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? खयाम साहब से बड़ा दानी और जगजीत जी से बड़ा दानी और कौन होगा? जो कहते हैं कि दान वो सबसे बड़ा होता है जो इंसान अपने हाथ से देता, हाथ से दे रहे हैं। ऐसा बहुत होता है कि लोगों ने वहाँ भेज दिया पैसा, उधर से वहाँ भेज दिया, उधर से वहाँ। यहाँ डायरेक्ट जो दान है वो बहुत बड़ा दान है। और मैं हमेशा से ही उनको आदर देता आया हूँ अपने पिता समान। ही वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। मेरे पिताजी इनसे बहुत प्यार करते रहे। और जगजीत जी को वैसे जब मिलता हूँ मैं वो गाना गा देता हूँ। तुम अपना रंजोरम अपनी परेशानी मुझे क्या क्या गाया आप? वो राज वो लाना, वो जो बड़े बड़े वाला है, छोटा क्या लाड़े। हाँ जी, तो ये फिर से खड़ा होना पड़ेगा। हाँ साहब सामने देखिए ऊपर। हाँ जी, अच्छा अच्छा। आँख मत दीजिए आप। Yes.
थैंक यू सो मच। शुक्रिया बैठ जाइए। ये चेक हम लोग 2 बार ले चुके हैं। बार बार लेना चाहिए। ये पूरा ट्रस्ट, उनकी उस ट्रस्ट की पूरी कमांड अनूप जी के हाथ है। इनका कोई भी ऑर्डर उसको कोई ना नहीं बोल सकता, जो इनका होगा वो जो हमारा सेल्फ रूल और उसमें हम कर रहे हैं, उस पे पूरा हमने अपना पूरी बिल बनाई है। वो यहाँ तक कि हम पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को पहुँचाएंगे। वो ये क्या बिल है हमारी, बिल एक किस्म की, और ये बैंक में रहेगी, कमिश्नर ऑफ चैरिटीज़ में रहेगी। और अमरूद जी तो चैरिटीज़ करते ही रहते हैं बहुत। ऐसी बात है। एक हमारा फाउंडेशन है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन, और यूँ है अनूप जी, वो है कि कोई व्यक्ति, ये एक लफ्ज़ साफ बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति अनूप जी के हाथ से खाली हाथ नहीं गया। कोई भी आया अपनी अभी बोल रहे हैं वो। जो हमारा ट्रस्ट है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट, उससे हम काम करते रहते हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी खयाम साहब ने दी है, मैं इस लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसको अच्छा संभाल सकते हैं। जितने भी हमारे सिंगर्स हैं सब बहुत इज्जत करते हैं खयाम साहब की, जगजीत जी की। तो ये जिसको कह देंगे वो करेगा, अपना कर्तव्य समझ के करेगा और इनका हुक्म समझ के करेगा। तो मुझे ये इन्होंने मौका दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं वचन देता हूँ आपको कि शुक्रिया शुक्रिया। कि हमेशा ये काम तरीके से हो। वचन बस तरीके से मैं हमारा वचन देता हूँ। आज्ञा चाहूँगा। हाँ। सिर्फ पैसे की नहीं होती, किया जाए। बात ये होती है कि किस योग्य व्यक्ति को ये पैसा जा रहा है। हाँ, यस, बात पैसे की नहीं ये है, बहुत जरूरी है। ये बहुत योग्यता के कहते हैं कि योग्य पात्र तो सुपात्र चाहिए, जी उसको दिया जाए जो सुपात्र। अगर कभी एक कुपात्र को 1 पैसा भी चला गया तो वो गलत हो। या गलत हो, सुपात्र वो जो गलत, इसकी जी, योग्यता जी, रखता है, जिसका जी, हक बनता है, जी 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 उसको ही चीजें मिलनी चाहिए और उससे ही दुआएं मिलेंगी। जी जी जी। ये बहुत अच्छा इसकी आपने ये मैं आपको वचन देता हूँ। वाह वाह। ये उनको ये बेफिक्र हो जाइए। यस, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ। हाँ। अब भले जब उसको मंजूर है, मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं, लेकिन ये फिक्र था कि कौन संभालेगा। तो ये हमने अनूप जी को ये चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी के, ऑल मैनेजिंग कमेटी के ये अनूप जी चेयरमैन, तो उनकी गाइडेंस, उनकी सुपरविज़न और उनका एक्सपीरियंस विद एवरी सफेयर। सो अब हमें बहुत तसल्ली, ज़िंदगी में तसल्ली बहुत कम मिलती है इंसान को, सच बात। लेकिन हमें वो तसल्ली मिल गई। वो जो एक लगा हुआ था वो पंजाबी टोन में ना, तड़कू हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं धड़कू, यानी वो चेंज, वो चीज़ हमें बेचैनी। बेचैनी बेचैनी, ये बेचैनी। बेचैनी वर्ड है, तो बेचैनी मैं आपकी आज देखिए, पूरी तरह खत्म खत्म। करके चैन दे रहा हूँ। ये बिल्कुल। चैन दे रहे हैं। जय जय बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया।
तो ये सर आपका क्या रिएक्शन था सर जब सर ने पहली बार आपको सब बताया इस तरीके से ऐसे होगा एंड फेडरेशन के बारे में बताया और आपको चुना गया तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, हम जितने सिंगर्स हैं, मैं हूँ, तलत अजीज हैं, सुरेश वाडकर हैं, सोनू निगम हैं, हम लोग सब इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि खयाम साहब हम ही सबको ये काम सौंपने वाले हैं और हम लोग उसको करेंगे, नाम किसी का भी हो। इन्होंने मुझे सौंप दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, हमारे जितने सहायक लोग हैं सब इसमें हमारी मदद करेंगे, वाह सब मदद करेंगे। Yes. कल किसी को कुछ देना हो तो वो देने के लिए सोनू निगम आ जाएंगे अपने हाथ से Yes. देने के लिए। हर व्यक्ति इसमें हमें मदद करेगा, लेकिन ठीक है, मुझे इन्होंने एक इसका मुखिया बनाया जी तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, काम करूंगा, शुक्रिया। लेकिन सभी आपके साथ हैं ये भी बता दें। Thank आपको you. पता भी है, सब आपके साथ हैं। जी जी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सो अनूठी से और कोई बात पूछ लीजिए, वो सारी बातों का जवाब दे देंगे। मुझसे ये लोग कुछ पूछते ही नहीं है, सब पता है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि ये गरीब वो जो सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प नहीं मिलती है, मेडिकल सर्विसेज नहीं रहता है आर्टिस्ट लोगों को या जो लोअर लेवल में काम करने वाले लोग रहते हैं? देखिए, अब बहुत से बदलाव आ रहे हैं। हम लोगों को एक प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश के लिए वरदान है। मोदी जी इस देश के लिए एक वरदान है। जी जी उनके कारण बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोगों को सहायता मिलना शुरू हो गई है, लोगों को इस तरह के फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि जो हमने इतनी ब्लैक मनी पकड़ी है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होगी, कल भी उनका स्टेटमेंट था। यहाँ जो ज़रूरत वाला है व्यक्ति वो हमें कांटेक्ट करेगा और हम उसकी थोड़ी छानबीन करेंगे। ऐसा भी बहुत होता है कि हमने किसी को पैसे दिए और उसने उसी दिन शराब पी के उड़ा दी, ये तो अक्सर भी ये बहुत होता है। तो हम किसी ने कहा कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल में है, तो हम हॉस्पिटल जाके पैसे दे के आएंगे, जी 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 उसको पैसे नहीं देंगे। उसकी बीमारी के लिए स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल में जाके फीस दे के आएंगे, वाह वाह क्योंकि ये बहुत केसेस होते हैं। यही कि मालूम हुआ कि मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि मेरी वाइफ मेधा ने मुझे एक बार एक सजेशन दिया कि कार में अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे और सब भिखारी आ जाते हैं कुछ पैसे मांगने के लिए, तो आप क्यों ना बिस्किट्स के पैकेट रखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने बिस्किट्स के पैकेट कार में रखना शुरू कर दिया और जैसे कोई बच्चा भिखारी नज़र आया तो उसको मैं बिस्किट के पैकेट देता था। एक दो बार तो उसने लिए, फिर उसने लेना मना कर दी, बंद कर दिया। वो कहता मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उसको पैसे से फिर सिगरेट खरीदनी है।